शामी कर रहा था, उसका एहतराम अपनी जगह है, पर भाई नया बॉल बुमराह करता है। बुमराह भी तो बॉल नचा रहा है वर्ल्ड कप से, जब तो इंडिया 10-10 मैच लगातार जीत के गया। और जब से बुमराह आया है आप देखेंगे दूसरी टीमों की जो अपोजिशन कैंप होता है उनकी टांगे कांपने लग जाती है। बुमराह तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है। विराट कोहली बना था ना तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, अब बुमराह बना है, तो अब्बू तेरा कौन हुआ डायरेक्टली फिर? जसप्रीत बुमराह जो तू बकवास कर रहा है बैठ के शाहीन अफरीदी बैटर थे, जसप्रीत बुमराह छनकने पे लटक आ गए मेरे बेटा, छनकने पे लटक, क्योंकि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का एक घंटा फायदा नहीं होता। तो भारतीय बॉलर्स ने जो मुकाम बना लिया है, कभी पाकिस्तानी बॉलर्स को वक्त था नहीं, पाकिस्तान का ऐसा मुकाम मैंने कभी नहीं देखा। जैसे अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, मोहम्मद अमर था, ठीक है, एक बॉलर था, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, कंडीशन कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई बॉलर इस समय आपको इंटरनेशनल सर्किट में नजर आता है। वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। थोड़ा सा वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों बूम बूम बुमराह ने रच दिया इतिहास, तीनों फॉर्मेट के किंग बन गए बुमराह। दोस्तों शायद बुमराह दूसरे ऐसे खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बने हैं, और इससे पहले ये कारनामा किंग कोहली के अलावा शायद ही किसी ने किया। बुमराह के पिछले कुछ महीनों से गेंदबाजी देखी वो आउटस्टैंडिंग रही, और उसी वजह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की पब्लिक भी शौक है कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं है, पाकिस्तान के खिलाड़ी को वो लानत क्यों दे रही है। चलिए दोस्तों इसी खास रिएक्शन को आप भी एंजॉय करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। इनको किसी भी एक ऐसा बॉलर जो कि फास्ट है लेकिन स्पिनिंग ट्रैक्स को जिस तरह से वो हैंडल कर रहा है, इज लाइक अ मैजिशियन, मतलब टोटली एक मैजिशियन की तरह वो वर्कआउट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने देखा बहुत कम स्पिनर ट्रैक है जहाँ पे इंग्लैंड भी 4 स्पिनर के साथ खेला है, इंडिया भी 3-4 स्पिनर के साथ, लेकिन वो वाहिद बॉलर था टेस्ट सीरीज में मैंने देखा 2 मैचों में कि उसने अपनी लाइन और लेंथ पे इतना काम कर लिया और इतने एक्यूरेट बॉल करता है वो आपके सामने। वो वाहिद बॉलर है जो टेस्ट में स्पिन ट्रैक पे भी आउट कर रहा है, तो ये उसका कैलिबर डिफाइन करता है यार वाकई वो एक क्लास का बॉलर है बुमराह। क्योंकि कमिंस, स्टार्क वगैरह बहुत खतरनाक है, ये उस वक्त से चल रहे हैं खतरनाक 2-3 साल से। लेकिन मैंने कहा कि जब आप एक बॉलर उठाओगे दुनिया में से कोई, रबाडा भी ले लो उसमें, और उससे कहोगे कि एक मैच तुम्हारा भारत में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक साउथ अफ्रीका, एक इंग्लैंड, तो तुम्हें ओवरऑल जिस बॉलर का इंपैक्ट सबसे ज्यादा समझ आएगा ना, उस बॉलर का नाम आएगा जसप्रीत बुमराह। और यार ऐसा करने से ना हमारी कोई तस्कीन थी, जो दिखता था वो बताते थे। आज आप सबने मार्केट में देख लिया, खटखटा के मार्केट देख ली कि जसप्रीत बुमराह जो है वो बैटिंग फ्रेंडली और स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट्स पर गले पड़ रहा है। और मजाक अपनी जगह होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अबे वर्ल्ड की बेस्ट और डेंजरस बैटिंग लाइनअप के फ्लैट ट्रैक्स पर वो गले पड़ रहा है यार, 6-6 आउट कर रहा है। अच्छा। एक इनिंग में, तो ये इस इनिंग और इस मैच में थोड़ी वो बड़ा बॉलर है, वो तो बड़ा बॉलर भाई। आप समझ ही नहीं रहे कि इंडिया आउट तो शामी कर रहा था, उसका एहतराम अपनी जगह है, पर भाई नया बॉल बुमराह करता है। बुमराह भी तो बॉल नचा रहा है वर्ल्ड कप से, जब तो इंडिया 10-10 मैच लगातार जीत के गया। और जब से बुमराह आया है आप देखेंगे दूसरी टीमों की जो अपोजिशन कैंप होता है उनकी टांगे कांपने लग जाती है। इस जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है, क्योंकि इसको कुछ ऐसे बॉलर ग्रेटेस्ट बॉलर का जो है खिताब दे चुके हैं जो कि खुद भी बड़े ग्रेटेस्ट रहे हैं, जिसमें वकार यूनुस आ जाते हैं, जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इवन के शुएब अख्तर ने तो ये भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में पाकिस्तानी जो है लेजेंड ये बात करते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी घंटे लेजेंड और भी हैं जो जसप्रीत बुमराह को शाहीन अफरीदी से कमतर बताते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिया। अब जसप्रीत बुमराह जो है टेस्ट क्रिकेट में भी अब नंबर 1 जो है बॉलर बन चुके हैं। आईसीसी जो है टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह। दाऊद साहब जैसा कोई नहीं, जसप्रीत बुमराह ने आज इतिहास रच दिया है, तारीख रकम कर दी है। इंडिया के सेकंड खिलाड़ी वो बन गए हैं। इससे पहले बैट्समैन में विराट कोहली थे, बॉलर में वो सेकंड आ गए हैं, और बॉलर में नंबर 1 नहीं है बल्कि कि जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। ओडीआई में नंबर 1 बुमराह है, T20 में नंबर 1 बुमराह है, टेस्ट में नंबर 1 बुमराह है। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल बुमराह ने तारीख रकम किया, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी लाजवाब किया हुआ था। इंडियन कंडीशन में एक फास्ट बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग करे, हमने बताया भी था। उन्होंने वसीम अकरम, वकार यूनुस को एक्नॉलेज किया कि उनको देखकर मैंने यॉर्कर सीखे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप स्टार होकर अपने लेजेंड्स की बात करो। पाकिस्तान की उन्होंने प्लेयर्स की तारीफ की, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह इस टाइम इंटरनेशनल लेवल में नंबर 1 बॉलर है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, कंडीशन कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई बॉलर इस समय आपको इंटरनेशनल सर्किट में नजर आता है। कर लिया ऑलरेडी, तीनों फॉर्मेट में आउट काटा है। और यही है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट को प्रेफरेंस देते हैं। हमारे बॉलर टेस्ट क्रिकेट छोड़ के रिटायरमेंट ले लेते हैं, बाद में लीग्स वगैरह खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में बॉलर बनता है, और फास्ट बॉलर स्पेशली इंडिया की मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, जिस तरह अपने बॉलर को रोटेट करते हैं। एक बॉलर खेलता है, एक रेस्ट करता है, ठीक है। तो अब बुमराह में भी 3rd मैच नहीं खेल रहे, लेकिन मुझे चाहिए कि इनको रेगुलर खिलाएं। ये तो हीरा मिल गया इंडिया को यार, वाकई बहुत कमाल का बॉलर है कि यार उसको किसी ट्रैक का मोहताज नहीं कि आप ये सोच के बैट्समैन आ जाए कि यार मेरे लिए पैराडाइज बना हुआ, मैं आज रन मारूंगा, कोई भी बॉलर आएगा ठोक
ठोक दूंगा पकड़ के। ये अजीब ही नौयत का मुनफरिद अंदाज का बॉलर निकला है इंडियन क्रिकेट के अंदर, जिसने न सिर्फ टेस्ट में, न सिर्फ ओडीआई में, न सिर्फ T20 में, यानी कि अपनी इंजरी के बाद 8 महीने के बाद जब ये आया तो इसने अपनी परफॉर्मेंस से कम ये तो बताया कि यार साउथ अफ्रीका में अगर ड्रॉ करोगे तो मैं खड़ा हूंगा, वरना ड्रॉ नहीं कर सकते। वो भी ड्रॉ करने में इसका अहम किरदार रहा। फिर यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज को लेवल करने में अगर बुमराह की मास्टर क्लास निकाल दिया तो वहां पर नियोगा वासे ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया, जहां पे ये कहा जाता है कि बैटिंग फ्रेंडली होती है, स्पिन ट्रैक होता है, अयाशिया करते हैं, अश्विन की विकेटें बता रही है। ये नहीं कि अश्विन ने सिर्फ इंडिया में लिया, ओवरसीज में बहुत सारी विकेटें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा स्पिन अटैक इंडिया का हमेशा से मशहूर रहा है कि भैया ये घेर लेते हैं, स्पिन ट्रैक बनाते हैं, वहां से निकलना, वहां से टेस्ट जितवाना एक तरह से सिंगल हैंडेडली, क्योंकि पहली इनिंग की 6 विकेटों ने गिरा दिया। बात वही है ना कि यार आप स्किल्स तो हर बॉलर के अंदर होती है, ऐसा नहीं है, मगर स्किल्स को यूटिलाइज कैसे करना है भाई, ये बड़ा अहम मसला होता है। और ये लौंडा अहमदाबाद का जब क्रिकेट के अंदर आया तो उस वक्त यकीनन टीम के अंदर आने के लिए बड़ी मुश्किलात थी कई आपके ऐसे बॉलर से। इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह को किसी भी जगह पे खेलना, आपको वो बजा देगा, आपका घंटा बजा देगा पकड़ के, छनकना बजा देगा आपका पकड़ के। लेकिन कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, इसमें अब्दुल रजाक आ जाता है, वो अब्दुल रजाक वो फुदड़, उसने आज से तकरीबन कुछ महीने पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। उसने बोला था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, लाइक बुमराह फारक बॉलर है और पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। आकिब जुबैद फुदड़ ने ये बात की थी कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इधर आ मेरे छनकने पे लटक आके, तूने कहां देखा है कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन बुमराह? मुझे बता ना, तेरी लोअर कलंदर नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। और मैं स्टैट भी ले गया हूं, तेरे शाहीन अफरीदी के स्टैट भी ले गए और तेरे अब्बू बुमराह के स्टैट भी मैं लेके आया हूं। अब मुझे बता देना कि तेरा अब्बू बुमराह ऊपर है या तेरा जो है वो बेटा जो है शाहीन अफरीदी ऊपर है, क्योंकि बात करूंगा मैं स्टैट की। शाहीन अफरीदी कब जो है टेस्ट में नंबर 1 बनाया, या शाहीन अफरीदी को कब तूने किसी भी रैंकिंग में नंबर 1 बनते देखा है? हमेशा वो 10वें नंबर पे रहा। बेटा बुमराह तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है। विराट कोहली बना था ना तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, अब बुमराह बना है। तो अब्बू तेरा कौन हुआ डायरेक्टली? फिर जसप्रीत बुमराह जो तू बकवास कर रहा है बैठ के शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, छनकने पे लटक आ गए मेरे बेटा, छनकने पे लटक, क्योंकि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का एक घंटा फायदा नहीं होता। तेरे सामने मैं स्टैट ले आया हूं। वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। थोड़ा सा अफसोस होता है इस बात का नहीं कि बुमराह नंबर 1 है, लेकिन इस बात का जरूर होता है कि हमारे कोई भी बॉलर आपको टॉप 10 में भी नजर नहीं आ रहा। आप लाल बॉल में टेस्ट में देखो, नंबर 1 पे बुमराह नजर आ रहे हैं, रबाडा 2 पे हैं, अश्विन 3 पे हैं, पैट कमिंस 4 पे हैं, हैजलवुड 5 पे, प्राप्त जसूरिया अफगानिस्तान को बिल्कुल आउटक्लास कर दिया था, 6 पे हैं 3 दर्जे तरक्की मिलने के बाद, जिमी एंडरसन 7वें पर हैं, लियोन 8वें पे हैं, रविंद्र जडेजा 9वें पर हैं और ऑली रॉबिन्सन 10वें पर है। एक भी आपको पाकिस्तानी गेंदबाज नजर नहीं आ रहा। ये बात बुरी लगती है। हम बोलते थे हमारे यहाँ एक ईंट उठाओ आपको फास्ट बॉलर नजर आ जाएगा, एक ईंट उठाओ स्पिनर नजर आ जाएगा। अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक जैसे लेजेंडरी स्पिनर रहे हैं, फिर सकलैन आपके इंडिया को रिप्रेजेंट करता है या आईपीएल खेल लेता है। इसके अलावा बुमराह कौन सी लीग खेलता है? आप मुझे लीगों के नाम बताओ। नहीं, आप अगर उठाकर देख लो तो एक आईपीएल ही खेलता है और इंडियन प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं है कोई और लीग खेलना, ना वो और कोई लीग खेलते हैं। और आईपीएल के अलावा वो अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी बात यह है दाऊद साहब कि बुमराह को हुई थी इंजरी, और इंजरी के बाद जो बुमराह आया ना कोई खास फर्क नहीं आया। हमारे शाहीन को इंजरी हुई है और इंजरी के बाद जब हमारा शाहीन आया तो वो अलग ही कुछ हो गया। मगर इसका जो अंदाज था बॉल कराने का, वो अंदाज इतना मुख्तलिफ था कि लोग पहले घबराते थे, पहले डरते थे, अबे पता नहीं क्या करेगा। पहले बुमराह का गेटअप भी कुछ इसी तरह का था, बड़ा ऐसा लगता था कि आगे बॉल खींच के सीधा मुंह पे मार देगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को मॉडिफाई किया और अपने बॉल को अपना हथियार बनाया। आप देख लीजिए यार, मैं जितने लोगों को मैंने पढ़ा है बुमराह की बॉलिंग को लेकर पिछले 1 साल के अंदर जब से वापस आए, तो अब जागे, जब आउट करते हैं, जब जागते हैं भाई, जब कम आउट करता है ना बॉलर और कम रन बैट्समैन, तब बताया करो ना। बुमराह तब होता है तजिया कि इसमें क्या खास बात है। अब तो मोहल्ले का बच्चा भी बता देगा। सच बात बताऊं, दुनिया क्रिकेट में जो तेज तरीन बॉलर है ना, जिसका नाम शुएब अख्तर है, वो वाहिद आदमी है जिसने बॉलर के पेन को समझा। उसने कहा कि यार इसको बचाना है, तुमने ये शोल्डर से जाए उससे कमर। हाँ, ये बुमराह भारतीय बॉलर्स ने जो मुकाम बना लिया है, कभी पाकिस्तानी बॉलर्स को वक्त नहीं, पाकिस्तान का ऐसा मुकाम मैंने कभी नहीं देखा। जैसे अगर पाकिस्तान की अगर बात करें, मोहम्मद अमर था, ठीक है, एक बॉलर था पूरी टीम में, तब वो एक बॉलर था। उसके बाद मोहम्मद अमर का जब इरा खत्म हुआ तो शाहीन अफरीदी का खत्म हुआ, हारिस रऊफ का आ गया, ठीक है। तो ये इरा बस एक ही मतलब बॉलर का रहता था। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एक टीम में 2 से 3 बॉलर मिल जाए, 2 से 3 बैट्समैन मिल जाए। ऐसा हमें कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिला। और जब पाकिस्तान को मिलता है, जो एक मिलता है वो भी बाद में बागचौदियां करना शुरू कर जाता है, कभी पता नहीं किधर चला जाता है।